स्टूडेंट्स, आई एम अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके रिव्यू क्वेश्चन को। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 12.1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्रा डायग्राम टू इलस्ट्रेट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन। यानी कि रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन हमने ड्रा करनी है। हमारे पास समझिए डिस्कस करना है कि रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है। हम रिफ्लेक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है कि जब एक लाइट किसी एक मीडियम में ट्रेवल करके आए और किसी दूसरी मीडियम के साथ क्या करे, टकरा जाए, और टकराने के बाद क्या हो, उसका एक हिस्सा क्या है उसी मीडियम के अंदर वापस मुड़ जाए, टर्न हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ मीडियम एंड strike with another medium and a part of it turn back into the same medium is called reflection of light। इसे हम क्या कहेंगे, reflection of light कहेंगे। साथ इसने क्या कहा है, हमें डिस्क्राइब करें, एक इलस्ट्रेट करें, एक डायग्राम करें, डायग्राम को इलस्ट्रेट करें। ये हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है, यानी कि एक हमारे पास क्या आ रही है, इंसिडेंट लाइट आ रही है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है। ये हमारे पास क्या एक सरफेस, एक मीडियम है जो प्लेन सरफेस है हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे आके टकरा रही है, एक पॉइंट ओ के ऊपर टकरा रही है, वहां से टकराने के बाद दूसरी तरफ क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी तरफ टर्न हो रही है। इनके दरमियान में जो लाइन बन रही है इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लाइन बनेंगे। जो इनके दरमियान में एंगल बन रहा है आई, ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट एंगल है। एंड ये जो हमारे पास एंगल नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारे पास ये वाली, इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है ये वाले हमारे पास क्या, कौन सा एंगल आ रहा है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल आ रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है हमारे पास। ये थी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इस तरह हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12.2 है हमारे पास, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन। हमने फॉलोइंग टर्म्स को डिस्क्राइब करना है जो कहाँ यूज हो रही है, रिफ्लेक्शन में यूज हो रही है। सबसे पहले नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल लाइन को हमने डिस्क्राइब करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करना है हमने। सबसे पहले नॉर्मल लाइन क्या चीज होती है, स्ट्रेट लाइन जो होती है ओ एन, यानी कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है ओ टू एन जो हमारे पास जा रही है, इज नाउन एज नॉर्मल लाइन। इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लाइन कहेंगे। यानी कि ऐसी लाइन जो किनके दरमियान में हो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन हो, और वो प्लेन के साथ क्या करे, एक 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो वो क्या होगा हमारे पास, नॉर्मल लाइन होगी हमारे पास। हो गया। नेक्स्ट आ गया है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गई है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है हमारे पास, हमें मालूम है कि ये ओ एन क्या है, कि नॉर्मल लाइन है। और नॉर्मल लाइन क्या होती है हमारे पास, जब नॉर्मल लाइन आ रही है और इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, या इंसिडेंस एंगल होगा हमारे पास है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ये जो ओ ए हमारे पास है ये क्या है, इंसिडेंट रे आ गई हमारे पास, एंड द नॉर्मल रे, और ओ एन जो है हमारे पास ये नॉर्मल रे है। इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है इस कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कहेंगे, आई कहेंगे। ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल बन रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका है कि हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने डिस्क्राइब करना है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है कि द एंगल बिटवीन द नॉर्मल लाइन एंड द रिफ्लेक्टेड रे ओ बी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमने क्या डिस्क्राइब किया, ये हमारे पास ओ एन क्या आ रही है, एक हमारे पास एक ओ एन एक नॉर्मल लाइन बन रही है, और ये बी ओ बी जो है हमारे पास क्या है, ये ओ बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे है। अब नॉर्मल लाइन और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान में जो एंगल बन रहा है, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, आर आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, या रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। हमारे पास एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन के दरमियान में एंड रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान में जो एंगल होगा इस कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 12.3 है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब हाउ कैन दे वेरीफाइड ग्राफिकली, और उनको ग्राफिकली हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके टू लॉज हैं हमारे पास रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन एंड क्या होगा, इंसिडेंट रे जो होगी हमारे पास, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होंगे, या एक ही पॉइंट के ऊपर होंगे हमारे पास, एक ही प्लेन के ऊपर होंगे। जैसा कि ये हमारे पास आ गया, ये इंसिडेंट रे
ए ओ है हमारे पास, ओ ए कह लें हमारे पास, और फिर क्या ओ एन नॉर्मल लाइन हो गई, एंड ओ बी जो हमारे पास क्या हो गया है, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तीनों क्या हो रहे हैं हमारे पास, एक ही प्लेन के ऊपर आके बन रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन के ऊपर होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, फर्स्ट लॉ आ गया है। सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि हमारे पास है, वो कहता है कि अगर हमारे पास एक प्लेन हो तो प्लेन के ऊपर जब रिफ्लेक्शन होगी लाइट की, जब रिफ्लेक्शन होगी तो दो एंगल बनेंगे, एक इंसिडेंस एंगल बनेगा और एक क्या होगा हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। जो दोनों एंगल जो होंगे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि आई इक्वल ही होंगे हमारे पास, आई इज इक्वल टू आर होंगे, यानी कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास आई एंड आर क्या हो जाएंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड लॉ उसका हो जाएगा हमारे पास है। और नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कैन बी डिस्क्राइब ग्राफिकली, इसको हम ये रे डायग्राम ड्रा करेंगे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.4 है, डिफाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमने डिफाइन करना है। डिस्क्राइब हाउ द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू द पैरेलल स्लाइड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी कि ये कैसे लाइट क्या होती है, पैसेज ऑफ लाइट चेंज करता है अपना। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जब हम कोई भी लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो वो अपना रास्ता कर लेती है, चेंज कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि वो टर्न हो जाती है, जबकि रिफ्रैक्शन में क्या होती है कि वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, बेंड हो जाती है वो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या कर लेती है, लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसका एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं। ग्लास लें शीशे का, शीशे ग्लास के अंदर पानी डालें और उसके अंदर क्या कर दें, पेंसिल डाल दें। पेंसिल जब डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो हमारे पास नीचे वाला पार्ट पेंसिल का होगा वो थोड़ा सा अलग नजर आ रहा होगा ऊपर वाले पार्ट से, जो कि बाहर की तरफ होगा, एयर में होगा। तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा होगा, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो कर रही होगी। अब आगे क्या है कि हमारे पास है कि इसको कैसे हम स्लाइड से डिस्क्राइब, ये हमने एक क्या बनाई हुई है, ग्लास स्लाइड बनाई हुई है। एक रे आ रही है, रे यहाँ पे ओ पॉइंट के ऊपर इंसिडेंस हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद ये आके अपना रास्ता चेंज कर रही है, फिर ये जब रेयर मीडियम में इंटर होगी फिर आगे फिर ये अपना रास्ता क्या करिए, चेंज करिए। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 12.5 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन। इन टर्म्स को हमने यूज करना है, जो हमारे पास इन टर्म को हमने डिफाइन करना है, जो कि हमारे पास रिफ्लेक्शन में यूज हो रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। सबसे पहले है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ द एंगल आई, यानी कि जो एंगल आई बन रहा है हमारे पास, ये वाला एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, कौन सी रे बना रही है, इंसिडेंट रे बना रही है हमारे पास, जो आके टकरा रही है इस पॉइंट के ऊपर, ओ आई है हमारे पास आ रही है जो रे इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल लाइन। किसके साथ बना रही है एंगल, नॉर्मल लाइन के साथ बना रही है। इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इसको सिमिलरली आई से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया हमारे पास। एंगल रिफ्लेक्शन क्या है, द एंगल आर, यानी कि जो एंगल आर है, ये वाला एंगल जो बन रहा है हमारे पास, मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे, जो क्या बना रही है, एक रिफ्रैक्टेड रे, ये जो रे आर आ रही है ये क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टेड रे है विद द नॉर्मल लाइन। किसके साथ बना रही है, इस नॉर्मल लाइन के साथ बना रही है, एंड इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।